ऑलराइट गाइस, रोज एक अजीब सी डिबेट शुरू हो जाती है देश में। आपने महसूस किया होगा आजकल एक नई चल रही है कि देश को क्या कहें, भारत या इंडिया। जैसे हमारे पास अब कोई सोचने के लिए चीज बची नहीं है। ये किसने की, क्यों बोला, क्या बोला, बिल्कुल नहीं जाएंगे इसकी डिटेल में। बस हम ये बताएंगे कि तिहाड़ी ये बोल रहा था, क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए। और इस क्लिप को पकड़ के रखना, आखिर तक बड़ा मजा आएगा आपको। You know guys, there are so many bigger issues. A share market is falling. US स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक से दिख नहीं रहा है। क्या मंदी आ सकती है, लोगों के पास वैसे ही जॉब नहीं है, कंट्री की हालत क्या होगी। डॉलर रुपी वैल्यू का ये हाल है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग पिछले महीने बहुत कम पर आ गई थी। बैंक का शेयर 35% गिर गया और बाकी सारे बैंकों में डर का माहौल है। लेकिन इस बीच जब आप जाते हो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो क्या बात कर रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए। कोई और काम नहीं बचा तेरे पास तिहाड़ी, और सिर्फ भारत ही होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि क्या इस चैनल का नाम आज तक की जगह बीजेपी होना चाहिए, इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए, और क्या सुधीर का नाम तिहाड़ी होना चाहिए, और सिर्फ उसे तिहाड़ी कहना चाहिए क्योंकि उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। I mean, this is serious one guys। सांस तो लेना पड़ेगी, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, सांस तो लेना पड़ेगी ना। उस हवा की बात कर लो। दुनिया भर के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 13 हमारे हैं, और इस तिहाड़ी को पढ़िए कि देश का नाम बदल दो। इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए। अबे देश की हवा बदलने का टाइम है तिहाड़ी, और बंद कर दे, नहीं तो लोग तेरी हवा टाइट कर देंगे। सीरियसली, अब मीडिया इज गोइंग समवेयर एल्स गाइस। एक्चुअली हमारे देश की सिटीज से ज्यादा मीडिया पोल्यूटेड है, इसलिए मीडिया ने पोल्यूशन की न्यूज ही गायब कर दी। दुनिया की सबसे ज्यादा 20 पोल्यूटेड सिटीज में से 13 हमारे देश में, और हाँ, अभी भी दिल्ली ने अपना नाम चमकाया हुआ है। दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल, या दुख होता है सुन के, मतलब मैं हैरान हूं जी। रेखा गुप्ता जी के ट्वीट डिलीट करने के बाद भी दिल्ली का पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, सच्ची। हाँ, इस बात से याद है, जैसे दिल्ली में सरकार बदली थी, आपने एक सडन चेंज देखा हो गोदी मीडिया में कि सारे काम होने लगे दिल्ली में। यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। गोदी मीडिया ने तो मतलब छाती पीट ली थी। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, और इस वक्त हम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई का काम जोर शोर से जारी है। बीजेपी सरकार का पूरा फोकस यमुना को स्वच्छ करने पर है। दावा किया जा रहा है। ग्रेट, ये हुआ। और उसके बाद अभी खबर पता चली है कि जो झाग, वो दूध सी सफेदी वाला झाग यमुना में दिखता था ना, वो अब फिर से दिखने लगा है। मैं हैरान हूं जी, मतलब सफाई का काम तो शुरू हो गया था ना, सच्ची। यमुना की सफाई का काम, यमुना की सफाई यमुना को स्वच्छ करने फिर कैसे? कहीं ये झाग विपक्ष वाले तो नहीं मिला रहे? इस पर गोदी मीडिया शो कर सकता है, आप मजाक मत समझो। बट गाइज वी शुड थिंक अबाउट इट। सांस लेना तो जरूरी है ना, उस पर तो सोचो क्या हो रहा है देश का पोल्यूशन का लेवल। देख छोटे, बहुत सिंपल है। क्या है कि अमृत काल चल रहा है, तो जो पोल्यूशन होता है ना, उसको अमृत काल डाइल्यूट कर देता है। वाओ! इन सारी प्रॉब्लम्स को भूल के तिहाड़ी क्या याद कर रहा है? क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए। ओके गाइस, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बस इमेजिन करो और गैस करो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। सोचो, देश के स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज डूब रही है, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद देश का मुखिया अपनी मस्ती में मस्त है। उसे किसी बात से लेना देना ही नहीं। लोगों को मंदी का डर सता रहा है, लेकिन उसे अपने उद्योगपति दोस्त की मदद करने की जल्दी है। उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने उद्योगपति दोस्त के प्रॉफिट को छोड़कर। यहां तक कि वो देश ही नहीं, विदेश में जाके अपने उद्योगपति दोस्त के उद्योग को बढ़ावा देने वाले काम करता है। चाहे देश की जनता जाए भाड़ में। सोचो मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप की। आप लोग क्या समझे? ओह कम ऑन, या $4 ट्रिलियन की वैल्यू लूज कर दी यूएस स्टॉक मार्केट ने, और यहां ट्रंप इलॉन मस्क को खुश करने में लगा हुआ है, उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। Big deal. That's right. Thank you. And by the way, he makes one car
This one I don't understand. This one I don't want, but that's okay. Without a steering wheel, it comes out next year, right? Yes. Explain that, please. Yes, well, जनता परेशान हो रही है। कितना क्रूअल है ट्रंप, है ना? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। फिलहाल इलॉन के लिए डोनाल्ड की मेहनत रंग लाई, टेस्ला भी आ रही है और अब स्टारलिंक की खबरें चल रही है दैट स्टारलिंक साइंड अ डील विद एयरटेल एंड जियो। और इस डील को साइन करने के लिए एयरटेल और जियो क्या लड़े एक दूसरे से। ओ हो। ऐसे इलॉन इंडिया में घुसने के लिए इतना मचल क्यों रहा था ना, मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। स्टारलिंक, इसके यूजर्स कितने हैं? इलॉन मस्क का स्टारलिंक 114 कंट्रीज में है। अभी फरवरी 2025 का डेटा अगर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके टोटल यूजर करीब 5 मिलियन है, 5 मिलियन। और उधर अभी तो बढ़ गए होंगे। 2023 का डेटा उठा के देखोगे तो जियो के कितने 428 मिलियन यूजर्स। यही तो बात है, हम इतने ज्यादा हैं कि हमको देख के सब ललचाते हैं, फिर हमारी बैंड बजा के निकल जाते हैं। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, तो रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में लोगों तक पहुंचने में इन दोनों कंपनीज को बहुत फायदा मिलेगा और ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे, इसलिए ये लोग इतना लड़ रहे थे। वैसे एक सवाल जो बहुत वैलिड था और जो मेरे मन में बार बार आया वो था बीएसएनएल को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। इसका जवाब आपको दोस्ती और इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी कुछ सपोर्ट करने आ जाएंगे, अरे अंबानी साहब देश को उन्नति के रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आपको वक्त याद है? आपको याद है फ्री इंटरनेट सर्विसेज के साथ जियो मार्केट में आया और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर जियो ने बीएसएनएल को मार्केट से आउट ही कर दिया। लोग भूल गए बीएसएनएल को, लोगों को मुफ्त में इंटरनेट मिलता रहा, लोग मजे लूटते रहे। फिर सडनली जियो ने अपने रंग दिखाए, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स ने भी टैरिफ बढ़ाया और उसके बाद एकदम सबको याद सताई बीएसएनएल की और फिर लोग बीएसएनएल की तरफ भागे। तो कस्टमर वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए और ये पूछना भी चाहिए कि बीएसएनएल को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई स्टारलिंक के साथ टाई अप करने की। बातें काफी हो चुकी है पास्ट में इस बारे में। सवाल बनता है, पर गोदी मीडिया एक सवाल नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा तिहाड़ी? इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए। जो मर्जी बोलना है बोल तिहाड़ी, पर देश के बारे में तो सोच। देश के एक प्रदेश में जिसका नाम बिहार है, दिन दहाड़े 30 मिनट तक लूट चलती रही। तनिष्क के शोरूम में करीब 24 करोड़ का माल लेके वो उड़ गए दिन दहाड़े। वीडियो हर जगह सरफेस हो रही है, लेकिन मजा ले गोदी मीडिया बात कर ले। एक गोदी चैनल ऐसा नहीं था जिसे सवाल सीधे पूछा हो बिहार की सरकार से। वो क्या है कि नीतीश बाबू से तो चिकारा भी डरता है, तो गोदी मीडिया क्या कब पलट जाए। सही है, पर आप बिल्कुल मत पलटना। आप लाइक का बटन दबा देना। इफ यू लाइकिंग इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए?